प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 5th की हिंदी का 12वां पाठ मन भावन सावन। बच्चों, यह कविता सावन के ऊपर है। जब सावन का महीना आता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। सब कुछ देखने में नया नया सा लगने लगता है ना बच्चों। पेड़ पौधे ऐसे लगते हैं कि सब कुछ एकदम नया सा हो गया है ना बच्चों। सब कुछ एकदम से नया सा हो जाता है ना। गर्मी के बाद जब सावन का महीना आता है तो अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ लेके आता है। जब बारिश की बूंदें हमारे बदन में पड़ती है तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। जब वो मिट्टी पे पड़ती है तो उसकी सोंधी सोंधी सी खुशबू से मन खुश हो जाता है। जब वो पेड़ पौधे पे पड़ती है उसके ऊपर जितनी भी धूल जमा रहती है वो सारे बह जाती है। ऐसा लगता है कि चारों तरफ का माहौल एकदम से बदल गया है। और इसी प्राकृतिक सुंदरता को हमारे सामने प्रस्तुत किया है इस पाठ के कवि सुमित्रा नंदन पंत ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ मन भावन सावन। बच्चों, इस पाठ का नाम है मन भावन सावन। मन भावन मतलब होता है मन को भाने वाला, और सावन मतलब बारिश का महीना। ठीक है। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरियों से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। बच्चों, पहले लाइन में है मेघ। मेघ मतलब होता है बादल। सावन, सावन मतलब बारिश का महीना। दूसरी लाइन में है तरुओं। तरुओं मतलब बच्चों होता है पेड़। तीसरी लाइन में है उड़। उड़ मतलब बच्चों होता है हृदय। घन मतलब होता है बादल। चौथी लाइन है तम। तम मतलब बच्चों होता है अंधेरा। इन 4 लाइनों में जितने भी कठिन शब्द थे मैंने पहले आपको इन सब का अर्थ बता दिया। अब मैं आपको इसको सीधी और सरल भाषा में समझा देती हूँ। झमझम झम मेघ बरसते हैं सावन के। सावन मतलब पानी बरसना, मेघ मतलब बादल। जब वर्षा ऋतु में जब बादल बरसते हैं तो कैसी आवाज़ होती है बच्चों? झमझम की। आप सुने हैं ना कि जब पानी बरसता है तो कैसा आवाज़ निकलता है वहाँ से? झमझम झम, है ना। छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छन के। तरु मतलब मैंने बताया पेड़ होता है। जब वही बूंदे जब पेड़ के पत्तों से या पेड़ से छन के गिरती है तो कैसी आवाज़ होती है? छन छन की। जब वो सीधे गिरती है तो झमझम की आवाज़ होती है, लेकिन जब पेड़ से गिरती है तो ये बूंदे छम छम की आवाज़ करती है। ठीक है। तीसरी लाइन है चमचम बिजली चमक रही रे उड़ में घन के। उड़ मतलब हृदय होता है, घन मतलब बादल होता है। बिजली कहाँ चमक रही है? बादल के हृदय में। मतलब जो बिजली चमकती है ना जब वर्षा ऋतु होती है तो ऐसा कवि को लग रहा है कि जो बिजली है वो कहाँ चमक रही है? बादलों के बीच को बिल्कुल हृदय में वो चमक रही है। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। जब वर्षा होती है तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है ना। कहीं उस समय लाइट दिखती है आपको? कहीं भी किसी प्रकार की रोशनी बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो दिन में भी वहाँ अंधेरा हो जाता है। लेकिन दिन में अंधेरा होने के बावजूद भी जब सावन का महीना रहता है तो हम लोग को क्या रहता है? हमारे अंदर बहुत ही नए नए सपने जगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सावन का महीना हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है। पंखों से रे फैले फैले तारों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, तर तर परती धार बारीकी उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। बच्चों, तारों मतलब एक प्रकार का पेड़ है ये, जैसे कि नारियल का पेड़ होता है उसी प्रकार। दल मतलब पत्ते होते हैं, और करतल मतलब बच्चों होता है हथेलियाँ मतलब पाम। वारी मतलब बच्चों पानी होता है। तो इन पंक्तियों के द्वारा जो इस पाठ के कवि है उन्होंने सावन की बूंदें जब पेड़ पौधों पे पड़ती है तो कैसा प्रतीत होता है उसका ही बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। चलिए हम लोग उसको अच्छे से समझ लेते हैं। पंखों से रे फैले फैले तारों के दल। तारों मतलब मैंने बताया एक पेड़ है जिसके जो पत्ते हैं, दल मतलब पत्ता होता है, वो कैसा लग रहा है? वो पंख के समान फैला फैला लग रहा है।
क्यों? क्योंकि हवा भी बहुत तेज चल रही है। लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल। करतल मतलब बच्चों हथेली होता है। जो ताड़ के जो पत्ता है वो बहुत ही लंबा होता है और वो पत्ता बीच बीच में बहुत ही ज़्यादा कटा होता है। तो उसी का वर्णन कवि इस प्रकार कर रहे हैं कि वो पूरा पत्ता हथेली लग रहा है और जैसे हमारी हथेली में 5 उंगलियां एक दूसरे से कटी हुई है, उसी प्रकार उस पत्ते में जो बीच बीच में कटा हुआ है वो भी उंगलियों के समान ही लग रहा है। इस प्रकार का वर्णन कवि इस ताड़ के पत्ते के लिए कर रहे हैं। तरतर परती धार वारी की उन पर चंचल। वारी मतलब पानी होता है और जब वर्षा की बूंदें उस पत्तों पे पड़ रही है तो कैसी आवाज़ निकल रही है बाबू? तरतर की आवाज़ निकल रही है। ठीक है। टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। कर मतलब बच्चों हाथ होता है। जैसे हमारे हाथ से पानी कैसे गिरता है? टप टप करके गिरता है। उसी प्रकार उन ताड़ के पत्तों से जो बूंदे हैं हमारे हथेली के जिस तरह पानी गिरता है, उसी प्रकार उन पत्तों से भी पानी टप टप करके गिर रहा है। बच्चा नेक्स्ट पंक्ति है, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाते सुख से बिहवल, हर सिंगार झरते बेला कली बरती प्रतिपल, हसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। बच्चों मैंने पहले ही बताया कि दल मतलब क्या होता है? पत्ते। विह्वल मतलब होता है खुशी से पागल हो जाना, मतलब खुशी से भर जाना। हर सिंगार एक प्रकार का फूल का पेड़ है। और खगकुल मतलब होता है बच्चों पक्षियों का जो झुंड है वो। ठीक है। अब मैं इसको आपको अच्छे से समझा देती हूँ। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, मतलब जितने भी पत्ते हैं वो इस वर्षा में क्या हो रहे हैं? पागलों की तरह नाच रहे हैं। जैसे पागल नाचते हैं ना, कभी इधर कभी उधर, उसी प्रकार जो पत्ते हैं उनको कैसे नाच रहे हैं? पागलों की तरह नाच रहे हैं। झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से बिहवल। बच्चों विह्वल मतलब होता है खुशी से। तो जो नीम का पेड़ है वो भी इस वर्षा ऋतु में ऐसा लग रहा है कि सिर उठा के वो झूम रहा है। हर श्रृंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल, मतलब इस वर्षा ऋतु में तरह तरह के फूलें भी क्या हो रही है? पल पल बढ़ती जा रही है। मतलब तुरंत तुरंत उनकी जो कलियां हैं वो खिल रही हैं। जब इससे पहले बहुत ही तेज़ गर्मी पड़ रही थी तो गर्मी में बच्चों फूल भी ज़्यादा नहीं खिलती है। क्यों? क्योंकि वो धूप से बहुत ही ज़्यादा मुरझा जाती है। लेकिन जैसे ही वर्षा का पानी उन पे पड़ा तो उनकी जो कली है वो क्या होगी? तुरंत तुरंत खिलने लगी। और यहाँ कवि 2 फूलों का वर्णन कर रहे हैं, एक हर सिंगार का और दूसरा बेला का। आप ये दोनों फूल के पेड़ देखे हैं? ठीक है। अगर नहीं देखे तो आप अपनी मम्मी को बोलिएगा, वो ये दोनों फूल देखी होंगी। और इन दोनों का जो स्मेल होता है बच्चों, जो सुगंध होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है। हसमुख हरियाली से खगकुल गाते मंगल, मतलब इस जो चारों तरफ जो हरियाली फैली हुई है उससे क्या हो रहा है? पंछी जो लोग हैं, जो पंछी का जो दल है वो भी खुशी से मंगल के गीत गा रहे हैं। ठीक है। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती छन छन, म्याऊं म्याऊं रे मोर प्यू प्यू चातक के गन, उड़ते सोन बलाक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमर घुमर घिर मेघ गण में भरते गर्जन। बच्चों दादुर मतलब मेढक होता है, झिल्ली मतलब झिंगुर होता है, मोर मतलब आप लोग को पता है, और चातक भी एक प्रकार के पक्षी होता है। सोन बलाक मतलब बगुला को कहा गया है। आर्द्र मतलब भींगा या न्यूनम होता है। क्रंदन मतलब बच्चों रोना होता है। गर्जन मतलब गरजना होता है। गगन मतलब आकाश होता है। मेघ मतलब बादल होता है। अब मैं आप लोग को इस पूरी जो पंक्तियां हैं उसका अर्थ आपको समझा दे रही हूँ। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती छन छन, म्याऊं म्याऊं रे मोर प्यू प्यू चातक के गण। गण मतलब बच्चों समूह होता है। मतलब वर्षा में जो मेढक है वो कैसा आवाज़ निकालने लगता है? टर टर की आवाज़ निकालने लगता है। और जो झिंगुर है वो झनझन की आवाज़ निकालने लगती है। और मोर म्याऊं म्याऊं का, और जो चातक हो प्यू प्यू करके आवाज़ निकालता है। कवि यहाँ पे मेढक, झिंगुर, मोर और चातक के आवाज़ के द्वारा ये बता रहे हैं कि वो जब वर्षा ऋतु होता है तो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि खुशी के मारे वो अपनी आवाज़ें निकालने लगते हैं। उड़ते सोन बला के आर्द्र मुख से कर क्रंदन, घुमर घुमर घिर मेघ गगन में भरते गर्जन।
मतलब जो बगुला है वो आकाश में कैसे उड़ रहा है, अपने नम मुख से क्रंदन करते हुए, मतलब रोते हुए वो उड़ रहा है। और जो आकाश में बादल है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके गरज रहे हैं। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पे धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में त्रिन त्रिन को पुलकावली भर। बच्चों, यहाँ रिमझिम मतलब वर्षा का आवाज़ है। रोम मतलब हमारे बदन में जो रोम जो हैं, जो रोएं होते हैं उसको कहा गया है। सिहरना मतलब जब रोएं जब खड़ा हो जाता है तो उसको सिहरना कहते हैं। भीतर अंतर मतलब हमारी आत्मा को छूना। रज मतलब बच्चों, रज मतलब धूल होता है। कण मतलब तो आपको पता है, धूल के जो छोटे छोटे से कण होते हैं उसको बोला गया है। तृण मतलब तिनका होता है। पुलकावली मतलब खुशी से भर जाना। ठीक है, अब मैं इन सब का आपको सरल में अर्थ समझा देती हूँ। बच्चों, इन पंक्तियों के द्वारा कवि कह रहे हैं कि जो रिमझिम करके जो वर्षा बरस रही है वो ऐसा लग रहा है मानो मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। मतलब अपने रिमझिम आवाज़ के द्वारा वो कुछ कहना चाह रही है। और जब वो मेरे बदन को छूती है तो मेरा रोम रोम क्या हो जाता है, वो सिहर उठता है, मतलब वो खड़ा हो जाता है। धाराओं पे धाराएं धरती झरती पर, धारा मतलब वर्षा की जो धारा है वो लगातार धरती पे गिरती ही जा रही है। रज के कण कण में त्रिन त्रिन को पुलकावली भर, और वो जो धाराएं हैं वो धूल के कण कण में तिनको में क्या कर रही है, खुशी की लहर भर रही है। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूलों में झूले मिलकर सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भाव। बच्चों, वारी मतलब पानी होता है। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, कवि कह रहे हैं कि जो बारिश की बूंदें हैं वो उसको पकड़ के मेरा मन भी क्या कर रहा है, झूम रहा है। ठीक है, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, जितने भी लोग हैं सब मुझे चारों तरफ से घेर के क्या गाओ, सावन के मंगल गीत गाओ। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिलकर सब, जो इंद्रधनुष है बच्चों, आप देखते हैं इंद्रधनुष जो रैम्बो है कैसा होता है, धनुष के आकार का होता है ना, बो के आकार का वो होता है, ऊपर चित्र में भी दिख रहा है। तो उसमें ही क्या करो, हम लोग झूले लगा के क्या करें, झूले। फिर आए जीवन में सावन मन भाव, और हमारे जीवन में बार बार हम लोग के मन को भाने वाला जो सावन है वो आता रहे। इस प्रकार का सुंदर कविता हम लोग के सामने प्रस्तुत किए हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी आप बताइएगा। इस कविता को मैंने जितनी आसान भाषा में हो सकता है आप लोगों को समझाया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा समझाया गया कविता पसंद है, आप चाहते हैं मैं इसी तरह आपकी पढ़ाई में मदद करती रहूं, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा और मेरे वीडियो को लाइक करना होगा। थैंक यू।